हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम देखेंगे पॉलिटी। हमारा चल रहा था राज व्यवस्था। तो हमने कहाँ तक की चीज़ें देख ली थी? तो राज व्यवस्था में हमने देख लिया था भाग 15 तक हमने देख लिया था और हमको भाग 22 तक पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में हमारा भाग 22 तक हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे अनुसूचियाँ पढ़ेंगे, जो 12 अनुसूचियाँ हैं। प्रारंभ में कितनी अनुसूची थी? जब संविधान बना था तो प्रारंभ में 8 अनुसूची थी। बाद में इसमें 10वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। तो हम एक एक करके देखेंगे कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। जैसे हम अभी जो भाग, प्रावधान और अनुच्छेद पढ़ना है, उसमें भी हम जो भाग जोड़े गए, कौन से अनुच्छेद के द्वारा जोड़े गए। जैसे हमने सबसे फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल 44 का ए हमने 52वें संविधान संशोधन, और इसके बाद हमने 7 को जो निरस्त किया था वो 7वें संविधान संशोधन। इसके बाद 9 का हमने 73वें संविधान संशोधन, और 9 का हमने 74वें संविधान, और 9 का 97वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने जोड़ा। और उसके बाद हमने 14 का भी पढ़ा, जो हमने 14 का को भी हमने संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया। तो हम ये धीरे धीरे सारे, ये भी हमने 52वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया 14 का। और हमने ऐसे करके 15 हमने जो भाग है हमारे कंप्लीट कर लिए थे। 15वां भाग में हमारे क्या था? निर्वाचन के बारे में दिया गया है ना। तो निर्वाचन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे किसके लिए हम पढ़ रहे। पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं कि हमारा मेन एग्जाम क्या है, जो हम जिसको हम टारगेट कर रहे हैं। एसएससी एमटीएस या हवलदार। जो एसएससी एमटीएस या हवलदार है वो 2025 का एग्जाम कब होना है? तो अक्टूबर में होना है, 20 अक्टूबर के बाद होना है। इससे पहले ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हमारा हो जाएगा, और मे भी हमारा 15 अक्टूबर तक ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि हमारा आर्ट एंड कल्चर हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और स्पोर्ट्स वाले सारे पोर्शन हमारे कंप्लीट हो गए। कुछ हमारी चीज़ें बची हैं तो हम उसको भी एक एक दो लेक्चर में उसको कंप्लीट कर लेंगे। हमारा सिर्फ पॉलिटी बचा था, ये भी हम मैंने जैसे आपसे बोला था कि 10 से 12 लेक्चर लगेंगे हमको पॉलिटी में। हमारे पॉलिटी में 2 लेक्चर हो गए, जिसमें हमने आधा पोर्शन तो हमारा कंप्लीट कर लिया। अब हमको क्या करना है? जल्दी जल्दी जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1 अनुच्छेद 2 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 2 में 3 में क्या दिया है, 4 में क्या, 5 में क्या, 6, तो हमको सिर्फ देखना है कि क्या दिया हुआ है। हमको इसमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। पर अगर किसी भी विषय में ज़्यादा बताने की आपको ज़रूरत रहेगी तो मैं उस विषय में आपको ज़्यादा बता दूंगी। बाकी अगर हम जब पॉलिटी की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे राज्य व्यवस्था की, तो उसमें हर चीज़ मैं आपको डीप में बताऊंगी कि जो हमारा संविधान का है, संवैधानिक विकास कैसे स्टार्ट हुआ। उसके बाद हम देखेंगे पहले ब्रिटिश शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, फिर क्राउन का शासन था। इसके बाद हम देखेंगे संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, कैसे किन क्रिप्स मिशन, कैबिनेट में मिशन, अगस्त प्रस्तावना। तो ये सारी चीज़ों से हम संविधान सभा का गठन करते हैं, संविधान सभा में अंतिम सरकार का गठन करते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हम डायरेक्ट फिर संविधान को पढ़ते हैं, जिसमें प्रस्तावना पढ़ेंगे, उद्देश्य पढ़ेंगे, जिसमें कौन कौन से केस है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में, जब हम पॉलिटी को डिटेल में पढ़ेंगे तब हम ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ेंगे। आज तो हम सिर्फ देखेंगे, अभी हम जो एसएससी एमटीएस के लिए सिर्फ अनुच्छेद जो हमारी देखेंगे राज व्यवस्था है ना। तो राज व्यवस्था को हम पढ़ रहे हैं। हमारा क्या हो गया था? हम किस चीज को पढ़ रहे थे? हम भाग देख रहे थे, जो कि कितने हैं? 22 भाग है। इसके बाद प्रमुख प्रावधान देख रहे थे कि किस विषय से संबंधित चीजें लिखी हुई है इसमें, और प्रमुख अनुच्छेद देख रहे थे। तो अनुच्छेद हमारे कितने हैं? 395 अनुच्छेद है, पर कहीं कहीं पे ये 495 दिया गया है, क्योंकि इसलिए ऐसा है क्योंकि इसमें का, खा, गा ऐसे अनुच्छेद जोड़े गए हैं। जैसे जो पंचायती राज है उसमें हम देखेंगे ए से लेके ओ तक, फिर उसके बाद ओ से पी से लेकर जेड जी तक। तो ये मिला के कितने हो गए हमारे? 495 हो गए। तो टोटल 495 भी हमारे सही है और 395 भी अनुच्छेद हमारे सही है। दोनों ही हमारे कंडीशन में दोनों ही चीजें सही है। पर अगर हम बोले ऑफिशियल भाषा में तो भाग 22 है और अनुच्छेद 395 है। इसके बाद हम देखेंगे तो हमारा कौन सा अनुच्छेद? हमारे 15 अनुच्छेद हो गए थे, और इसके बाद 16वां आज देखेंगे।
16वें में हमारा क्या है, विशेष उपबंध दिए गए। विशेष उपबंध हम देखेंगे, तो विशेष उपबंध में हम क्या क्या चीजें लेंगे। विशेष उपबंध में हम देखेंगे अनुसूचित क्षेत्रों का राज्य देखेंगे कि किसके द्वारा चलाया जाता है, ये सारी चीजें, अनुसूचित जातियों, अल्पसंख्यक आयोग है ना, इसके बारे में दिया। तो हमने 329 पर छोड़ा था, 330 से लेके 342 तक इसमें वर्णन किया गया है ना, क्या विशेष उपबंध, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी आयोग और अल्पसंख्यक के बारे में चीजें बताई गई। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। साथ में हमारा क्या दिया है, प्रमुख भाषाओं के बारे में दिया है ना। तो हम देखेंगे जो भाषाएं थी हमारी, भाषाएं प्रारंभ में हमारी भाषाएं कितनी थी, तो प्रारंभ में हमारी भाषाएं कितनी थी, प्रारंभ में, और जो भाषाओं का वर्णन है अनुसूची 8 में किया गया है ना। तो जब मैं अनुसूची पढ़ाऊंगी आपको तो इसका भी हम देखेंगे। तो अनुसूची 8 में, जैसे हम अभी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। अनुसूची 8 में प्रारंभ में हमारी कितनी, 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी, वर्तमान में 22 भाषा है। तो वर्तमान में कितनी भाषा है, 22 भाषा है ना। इसको जो संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। इसको हम अनुसूची के अंतर्गत जो प्रमुख संविधान संशोधन किए गए उसको हम अनुसूची के अंतर्गत देख लेंगे। तो 343 से लेके 3 इसके बाद हमारा 18, हाँ 351 है ना। तो 343 से लेके 351 तक इसका वर्णन किया गया है, क्या, भाषाओं के बारे में। इसके बाद भाग 18 में हमारा क्या दिया है, आपातकाल, आपातकाल के बारे में दिया गया है। जैसे हम देखेंगे जो हमारा वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है वो हमने अमेरिका से लिया। हम ये भी देख लेंगे कि कौन सी चीजें हमने कौन कौन से देशों से लिए है ना। तो आपातकाल का वर्णन किसमें दिया है, 352 से लेके 360 तक हमारा इसमें वर्णन किया गया है। और भारत में 3 प्रकार के आपात लगाए जाते हैं। एक तो बोलेंगे हम इसको राष्ट्रीय आपात, इसके बाद देखेंगे राष्ट्रपति शासन, इसके बाद हम देखेंगे वित्तीय। तो अभी तक हमारे भारत में क्या वित्तीय आपात तो लगा नहीं है। ये दोनों ही आपात, राष्ट्रीय आपात भी हमारे भारत में 3 से 4 बार लग गए हैं। और जो राष्ट्रपति शासन है वो अलग अलग राज्यों में लगाए जाते हैं। जैसे अगर हम माने तो जो राष्ट्रपति शासन है क्यों लगाया जाता है, जब कोई भी राज्य सरकार संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रही हो तो उस वहाँ पर क्या राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और राष्ट्रपति सारी शक्ति अपने हाथ में ले लेता है। और वो राष्ट्रपति की शक्ति का पालन कौन करता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। लेकिन जो उच्च न्यायालय है उसकी शक्ति को उच्च न्यायालय अपनी जो जैसे ही कार्रवाई कर रहा है वैसे ही करता रहता है। इसके बाद देखेंगे भाग 19। तो भाग 19 हमारा क्या है, विविध से संबंधित है। किससे, विविध से संबंधित है। तो भाग 19 में हमारा 161 से लेके 167 तक इसका वर्णन किया गया है ना। अब विविध में हम कुछ भी देख सकते हैं, जैसे जो अदर चीजें इसमें नहीं दी गई है। जैसे भाग 17 में भाषाएं दी, तो भाषाओं से संबंधित अनुच्छेद है ना इसमें। और भाग 18 में आपातकाल दिया है, तो आपातकाल से संबंधित है। जैसे जो राष्ट्रीय आपातकाल है 352 के द्वारा, और जो राष्ट्रपति शासन है फिर 356, और जो वित्तीय है 360 के द्वारा है ना। तो ये सारी चीजें इसमें दिए गए आपात। और विविध में जो अन्य चीजें इसमें नहीं दी गई है वो विविध के अंतर्गत आती है। इसके बाद भाग 20 में, तो भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, संविधान संशोधन। जैसे हमने संविधान संशोधन के द्वारा हम किसी भी अनुच्छेद को, किसी भी भाग को भारत के संविधान में शामिल कर सकते हैं। उसका प्रावधान हमारा किसमें दिया गया है, 368 में उसकी प्रक्रिया दी गई है कि 2/3 बहुमत के द्वारा हम संविधान संशोधन कर सकते हैं। और संविधान संशोधन में हमें वीटो का पावर नहीं होता, राष्ट्रपति को वीटो का पावर नहीं होता है ना। तो ये सारी वीटो का पावर भी हम देखेंगे कि कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है ना। तो सारी चीजें हम एक एक करके देखेंगे। आप
12 से 10 से 12 लेक्चर में मैं आपको पॉलिटी पूरा कंप्लीट करवा दूंगी। इससे अदर आपको कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आए, क्योंकि आधी चीज़ें तो हमने यहीं कर ली। तो आप अपना माइंड का यूज़ करके ये भी सोच सकते हैं कि विषय अगर ऑप्शन आपको दिए जाएंगे तो आप भाषाओं से संबंधित आपके अनुच्छेद सिर्फ इतने ही है, 243 से 351 तक है ना, 343 से 351 तक है। तो अगर इससे अदर आपको कोई भी अनुच्छेद दिखेगा तो आपका आंसर वही होगा ना। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा सही आंसर, आप सही आंसर तक जा सकते हैं ना। तो भाग भाग 20 में दिया है संविधान संशोधन, और ये इसमें से केवल एक ही अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, 368 में इसका वर्णन किया गया है ना। अब इसके बाद देखेंगे भाग 21। बस हमारा भाग 21 और भाग 22 बचा है, तो 2 भाग और हमारे बचे हैं। तो ये हमारा प्रमुख भाग, प्रावधान और अनुच्छेद हमारे 3 लेक्चर में कंप्लीट हो गए। अब आप एक लेक्चर में पूरी जो 12 अनुसूचियां हैं उसको कंप्लीट कर लेंगे। अगर एक लेक्चर में नहीं भी करेंगे तो 2 लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हम क्या जो प्रमुख संविधान संशोधन है इससे संबंधित वो भी देखेंगे। तो अगर हमको ज़्यादा टाइम लगेगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे भाग 21। तो भाग 21 में संक्रमणशील क्षेत्र है ना, ये संक्रमणशील चीजें है ना, ये दी गई है ना। तो ये हमारा है 369 से लेके 392 तक इसका वर्णन किया गया है ना। इसके बाद हम देखेंगे भाग 22 में संविधान का लागू होना, संविधान का लागू होना है ना। तो भाग हमारा 22 है संविधान का लागू होना, 393 से लेके 395 जो कि हमारा लास्ट अनुच्छेद है। तो ये हमारे क्या प्रमुख भाग 22, भाग 395 अनुसूची और प्रमुख प्रावधान हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। तो एक बार हम शॉर्ट में इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको भी चीजें अच्छे से याद हो जाए। शॉर्ट में रिवीजन करते हैं ना, तीनों क्लास का एक ही है। सबसे पहले हम देखेंगे ये भाग तो हो गया है ना, छोटे छोटे ही लिखेंगे ना भाग 1 में है ना। तो भाग 1 में हमारा क्या है, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र है ना। इसके बाद हम देखेंगे इसमें 1 से लेके 4 तक वर्णन है। दूसरे भाग में है, दूसरे भाग में हमारी नागरिकता है, नागरिकता है, इसका वर्णन है हमारा 5 से 11 तक है, 5 से 11 तक है। इसके बाद भाग 3 में हमारा मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है ना। भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में दिया गया है 12 से लेके 35 तक। इसके बाद भाग 4 में दिया है हमारे नीति निर्देशक तत्व है ना, मैं इतना ही लिख देती हूँ, 36 से लेके 51। फिर भाग 4 का काम में दिया है हमारे कर्तव्य, कर्तव्य का 51 के काम में दिया गया। भाग 5 में संघ का संविधान दिया है 52 से लेके 151 तक। इसके बाद 6 में राज्य का संविधान दिया है 152 से लेके 237। इसके बाद भाग 7 में राज्यों का वर्गीकरण दिया जो कि निरस्त कर दिया गया है 238 में। इसके बाद 8 में केंद्र शासित प्रदेश दिया है 239 से लेके 242 तक इसका वर्णन किया गया। इसके बाद 9 में पंचायती राज दिए है 243 के ए से लेके ओ तक। इसके बाद 9 का काम है नगरीय निकाय 243 के पी से लेके जेड जी तक। इसके बाद 9 के खा में दिया है सहकारी संस्थाएं दी गई है जो कि 243 के जेड एस से लेके जेड टी तक इसका वर्णन है। इसके बाद 10 में हमारा क्या गया अनुसूचित क्षेत्र दिया है 244 से लेके। इसके बाद 11 में हमारे केंद्र राज्य संबंध दिए गए हैं 245 से लेके 263। भाग 12 में हमारे वित्तीय प्रावधान दिए गए हैं 264 से लेके 300 तक है ना। 13 में हमारा व्यापार वाणिज्य दिया गया है, व्यापार वाणिज्य 301 से लेके 307 तक वर्णन है। भाग 14 में हमारे सिविल सेवाओं के बारे में दिया है, सिविल सेवा 308 से लेके 323 तक। इसके बाद
14 का दिया है प्रशासनिक अधिकरण 323 के ए और बी इसमें वर्णन है। फिर इसके बाद भाग 15 इसके बाद निर्वाचन दिया है, निर्वाचन 324 से लेके 329 तक। इसके बाद भाग 16 विशेष प्रावधान दिए है 330 से लेके 342 तक। तो ये भाग 16 तक हमारा रिवीजन होगा। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे भाग 17। तो भाग 17 में देखेंगे तो हमारी भाषाएं दी गई हैं, भाषाएं दी गई जो कि 343 से लेके 351। इसके बाद भाग 18 में हमारा आपातकाल दिया गया है, तो आपातकाल 352 से लेके 360 तक दिए गए। भाग 19 में हमारे विविध चीजें दी हैं, जो भी अन्य चीजें छूट गई 361 से 367 तक, है ना। इसके बाद 20 में हमारा संविधान संशोधन दिए गए, संविधान संशोधन जो कि 368 में एक अनुच्छेद 21 में संक्रमणशील दिए गए हैं, क्षेत्र 369 से लेके 392 तक। इसके बाद 22 में हमारा संविधान का लागू होना, इसका संविधान का लागू होना, और 393 से लेके 395। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरे भाग प्रावधान अनुच्छेद का क्या हो गया, एक बार रिवीजन भी हो गया। अब हम आगे की चीजें क्या नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा उसका आपको बता देती हूँ कि क्या क्या चीजें पढ़नी है हमको। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम देखेंगे जो अनुसूचियां हैं हमारी, अनुसूची 12 है, तो 12 अनुसूचियों के बारे में देखेंगे। पहले अनुसूची में क्या दिए गए, केंद्र राज्य जिसमें 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। सेकंड में दिया है, हम एक बार ऐसे देख लेते हैं। सेकंड में हमारे क्या दिए गए हैं, सेकंड में हमारे वेतन भत्ते दिए। थर्ड में हमारी क्या दी है, पहले हमारे क्या होंगे शपथ ले लेंगे, उसके बाद वेतन भत्ते, उसके बाद अनुसूचित क्षेत्र और दोनों में दिए हैं। 6 में हमारे जो राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है वो वाला दिया है सेक्शन। 7 में संसूची सूची संवर्ती सूची के बारे में। इसके बाद 8 में हमारी भाषाएं दी गई है। 9 में संपत्ति से संबंधित है ना। 10 में हमारा दल बदल कानून है। 11 में हमारा पंचायती राज है और 12 में हमारा नगरीय निकाय है। तो ये हमारी क्या अनुसूचियां भी हो जाएंगी। कल मैं आपको कंप्लीट करवा ही दूंगी कल के लेक्चर में। इसके बाद अनुसूची के बाद हम डायरेक्ट कहाँ पे चलेंगे, संविधान संशोधन के बारे में, उसके बाद हम अनुच्छेद पढ़ेंगे। तो संविधान संशोधन में पहले में क्या हुआ था जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं, 106 संविधान संशोधन अभी लास्ट हुआ था। तो 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं, जो कि 106वें संविधान संशोधन में 10% आरक्षण दिया गया है। तो हम 106 तक देख लेंगे जो भी इम्पोर्टेंट है, जैसे 52वां संविधान संशोधन जिसको लघु संविधान भी बोलते हैं। इसके बाद 44वां हो गया जो इम्पोर्टेंट है, 86वां हो गया, 97 हो गया, 73वां 74वां हो गया है ना। इसके बाद 38वां संविधान संशोधन, 7वां हो गया, 11वां 5वां पहला, है ना। इसके बाद हम देखेंगे तो 52वां संविधान संशोधन और प्रमुख अनुसूची 92वां संविधान संशोधन हो गया। और इसके बाद हम देखेंगे 84वां हो गया। तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। और 106, 105, 104, 103, 102, 100वां बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 99वां भी देखेंगे ना। तो जो अभी हाल ही में हुए वो देखेंगे, और पुराने जो पहले के जो इम्पोर्टेंट है हम उनको देख लेंगे। और प्रमुख जो अनुच्छेद है उनमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं हम वो देखेंगे। तो ये हमारे मुश्किल से हमको 10 से 12 ही लेक्चर लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो हम इसको 5 अक्टूबर से नहीं, हम इसको 10 अक्टूबर तक कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो 10 अक्टूबर तक ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 5-6 दिन हम हमारा जो अदर चीज़ें बची हैं वो कंप्लीट कर लेंगे।